महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विधायक एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को एकनाथ शिंदे ने साझा किया है। चिट्ठी के जरिए संजय ने सीएम उद्धव पर पार्टी के विधायकों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विधायकों का दर्द बयां किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सीएम ठाकरे कभी सचिवालय में नहीं होते थे और अगर हम उनके आसपास के लोगों को फोन करते थे तो भी कभी हमारे कॉल्स अटेंड नहीं करते थे। हम इन सब बातों से तंग आ चुके थे और इसलिए हमने ये कदम उठाया। बता दें, एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 42 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाना है, ताकि सरकार के प्रोजेक्ट्स वर्षों तक लटके नहीं और समय सीमा पर पूरे हों, जिससे सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। पीएम मोदी से मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बता दें, द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को अपना नामांकन भरेंगी। मुर्मू के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के विभिन्न वरिष्ठ नेता उनके साथ उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम ने लिखा कि भारत की एकता को और अधिक मजबूत करने व आगे बढ़ाने की दिशा में उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। हम उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 का दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में सफल प्रक्षेपण किया गया। GSAT-24 एक 24 KU बैंड वाला संचार उपग्रह है, जिसका वजन करीब 4180 किलोग्राम है। यह DTH संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। बता दें, NSIL ने उपग्रह की पूरी क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की आम परिषद की बैठक में आज अन्नाद्रुमुक के समन्वयक और पूर्व उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम पर पानी की बोतलें फेंकी गई। बैठक चेन्नई के श्रीवारू वेंकटचलपति पैलेस में हुई थी। बैठक में हंगामा होते देख पनीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ वहां से तुरंत रवाना हो गए। AIADMK में नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा है। पार्टी में फिलहाल 2 खेमे बन गए हैं, जिसमें एक और पनीरसेल्वम का है और दूसरा पलानीस्वामी का। कोरोना महामारी के साथ साथ मंकी पॉक्स का प्रकोप भी जारी है। ये खतरनाक वायरस दुनिया भर के 58 देशों में फैल चुका है और अब तक इसके करीब 3417 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप तेजी से कई महाद्वीपों में फैल रहा है और अब ये ग्लोबल एक्शन के बिना नहीं रुकेगा। WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स को महामारी घोषित करने का उद्देश्य ये है कि इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ होकर काम करें। वहीं WHO ने इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कानपुर हिंसा के तार पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़ रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिंसा के दौरान एक फोन नंबर से लगातार पाकिस्तान में कॉल चल रही थी। वह नंबर हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी का था। बता दें, अतीक खिचड़ी बवाल के बाद से ही फरार है। हिंसा के इतने दिनों बाद मिले इस नए तथ्य ने पुलिस की जाँच की दिशा बदल दी है।
अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में भारतीय मूल के 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई चरण नक्का की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक समाचार पोर्टल में प्रकाशित खबर के अनुसार मृतक साई चरण घायल अवस्था में एक एसयूवी में पाए गए थे। उनके सर पर गोली का घाव था, जिसके बाद उन्हें नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साई चरण के परिजनों ने भारत सरकार और तेलंगाना सरकार से नक्का साई चरण के शव को घर लाने में सहायता करने की अपील की है। रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रॉकेटों की इस बरसात में करीब 15 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे रूस का उद्देश्य यूक्रेन की सेना को मुख्य युद्ध स्थल से हटाकर शहरियों की रक्षा पर मजबूर करने का है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में शहर के बाहरी इलाकों में बने घर भी नष्ट हो गए हैं।